बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार से कलरफुल कपकेक। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में इतने ही टेस्टी हैं। और ये मैंने बग़ैर ओवन के बनाए हैं, पतीले में इसे बेक किया है। बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपके कपकेक्स का रिज़ल्ट भी बिल्कुल सेम आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी दे दिया करें। तो चलें जल्दी से चलते हैं और बनाते हैं मज़ेदार से ये कलरफुल से कपकेक। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप है मेरे पास कुकिंग ऑयल। ये वही कुकिंग ऑयल है जो हम आम रूटीन में अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम है ये पिसी हुई चीनी। आम चीनी थी जिसको मैंने ग्राइंडर में डालकर पीस लिया है। अब इन चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं यहाँ पे हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे विस्क की मदद से भी इनको मिक्स कर सकती हैं। तो यहाँ पे इनकी मिक्सिंग करें। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने चीनी और ऑयल को अच्छे से यकजान कर लेना है। और यहाँ पे देखें मिक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसमें डालूँगी मैं 2 अंडे, मगर याद रहे अंडे जो भी आप इस्तेमाल करें फ्रेश हों और रूम टेम्परेचर पे हों। फ्रिज वाले अंडे आपने यूज़ नहीं करने। अगर फ्रिज में पड़े हैं तो पहले से ही निकाल के रख दें 10 से 15 मिनट पहले। और 3 से 4 कतरे डालूँगी मैं इसमें वनीला एसेंस के, ताकि अंडों की स्मेल ना आए और मज़ेदार सा एक टेस्ट आ जाए इसमें वनीला का। अब इन चीज़ों को मिक्स करना है। यहाँ पे अंडों को हमने मिक्स करना है तकरीबन 5 मिनट तक, जब तक कि अच्छे से फ्लफ़ी नहीं हो जाते। जैसा कि आप देख रहे होंगे वीडियो में, मैं पहले अंडों को बीट कर रही हूँ ऊपर से और ऑयल और चीनी जो है वो नीचे बैठी हुई है। तो पहले अंडों को बीट कर लेंगे, बाद में इनकी सारी मिक्सिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से, ताकि अंडे पहले अच्छे से बीट हो जाएं, फ्लफ़ी हो जाएं। जितने अंडे आप अच्छे से बीट करेंगे उतना ही आपका कपकेक सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा। तो 5 मिनट तक इसकी मिक्सिंग लाजमी करनी है। तो वीडियो देखने के साथ साथ आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी और ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो यहाँ पे अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो चुकी है और सब चीज़ें आपस में मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं लूँगी एक स्ट्रेनर और यहाँ पे मेरे पास है 1 कप मैदा। तो 1 कप मैदा मैं इसमें डाल रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून लेवल करके बेकिंग पाउडर। ये देखें बिल्कुल लेवल करके मैंने डाला है। 2 टीस्पून इसी मैदे में डाल दें और इसको छान लें। तो 2 स्टेप में इसको डालेंगे, पहले थोड़ा सा छान लेंगे और मिक्स कर लेंगे और जो बच जाएगा उसको बाद में डालेंगे। तो यहाँ पे आधा मैदा मैंने इसमें शामिल कर दिया है छान के। छानना लाजमी है क्योंकि इससे मैदे में एयर डेवलप हो जाती है, जिससे हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अब इस स्टेज पे बीटर का इस्तेमाल नहीं होगा। मैंने यहाँ पे विस्क ले लिया है और देखें इस तरीके से मैं मैदे को फ़ोल्ड कर रही हूँ अंडे, चीनी और ऑयल के मिक्सचर में। बहुत ज़्यादा बीटिंग नहीं करनी है आप लोगों ने, फ़ोल्डिंग करनी है हल्के हाथों से। तो बाकी बचा हुआ मैदा भी इसमें मैं शामिल कर दूँगी और इसी तरीके से इसकी फ़ोल्डिंग कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से फ़ोल्डिंग करें और कोई भी गुठली और लम्स ना रहे इसमें। ये देखें इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए इसकी फ़ोल्डिंग कंप्लीट कर लें। तो जी हमारा कपकेक का मिक्सचर तकरीबन तैयार है। ये देखें साइडों से मैं इसको स्पैचुला की मदद से क्लियर कर रही हूँ और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। मैंने इसमें दूध भी शामिल नहीं किया और पानी का एक कतरा भी नहीं डाला। तो आपने भी ऐसा ही करना है, इसमें दूध और पानी शामिल नहीं होगा। आप लोगों ने इस रेसिपी को फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपके कपकेक एकदम ज़बरदस्त और शानदार बनेंगे। अब ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। यहाँ पे लूँगी मैं 4 कटोरियाँ, छोटी छोटी सी। ये देखें मैंने कटोरियाँ ली हैं। अब इस कपकेक के मिक्सचर को मैं डालूँगी एक डीप चम्मच लेके। इवन क्वांटिटी में मैं इसको चारों कटोरियों में फ़िल कर लूँगी। तो ये देखें इस तरीके से मैंने सारा मिक्सचर जो है वो कटोरियों में डाल दिया है और ये तकरीबन
एक जितना ही मैंने तमाम कटोरियों में डाला है। तो पहले कटोरी में मैंने डाला है कोको पाउडर 1 टेबलस्पून, और इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लें, और इसमें गुठली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए वरना कपकेक का टेक्सचर ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे कोको पाउडर में मिक्स कर रही हूँ, और दूसरी वाली कटोरी में रेड फूड कलर डाला है मैंने। इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लेंगे क्योंकि हम कलरफुल कपकेक बना रहे हैं, तो कलर डालना लाजमी था। अगर आपके पास जेल कलर हैं तो आप वो इस्तेमाल कर लें। मेरे पास यहाँ पे पाउडर कलर थे, फूड कलर थे, वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो रेड कलर की मिक्सिंग कर लेंगे। इसी तरह येलो कलर हमने मिक्स कर लिया है। आप यहाँ अपनी मर्ज़ी के कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मुझे ये वाले कलर बहुत ही पसंद हैं, और माशाल्लाह से कितने ब्राइट और अच्छे लग रहे हैं ये चारों कलर। और इनके कपकेक भी बहुत ही शानदार और परफेक्ट तैयार होंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ली है मैंने कपकेक की ट्रे, और उसमें मैंने रख दिए हैं ये कपकेक के मोल्ड, और उसमें मैं 1-1 टेबलस्पून करके हर कलर को ऐड करती जाऊँगी। सबसे पहले मैंने इसमें चॉकलेट फ्लेवर डाला है, और 1-1 चम्मच ही आपने इसमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि कपकेक बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। अगर इसमें मिक्सचर ज़्यादा ऐड कर देंगे तो फिर ये अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कर सकेंगे। तो देखें, हाफ़ टेबलस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि हमारे पास सारे कलर आ जाएं और ये मज़ेदार से कपकेक हमारे रेडी हो जाएं। तो अब इसमें मैं येलो कलर डाल रही हूँ। देखें, ये कपकेक अगर आप अपने बच्चों के सामने और अपने गेस्ट के सामने रखेंगे तो यकीनन वो सरप्राइज़ होंगे और उनको बहुत ही पसंद होंगे। तो आपने मेरी इस रेसिपी को लाजमी घर में ट्राई करना है। नए बनाने वाली लड़कियां जो हैं, जो कुकिंग सीख रही हैं, वो इस तरीके से ट्राई करें, उनके कपकेक एकदम परफेक्ट बनेंगे इंशाल्लाह। तो एंड में मैंने रेड कलर शामिल कर दिया है, और 2 से 3 मरतबा ये देखिए ट्रे को मैंने टैप किया है ताकि एयर निकल जाए। अब यहाँ पे ली है मैंने एक कढ़ाई, और उसमें एक रैक रख दिया है, और इसके ऊपर ये वाली कपकेक की ट्रे रख देंगे, और तकरीबन स्लो फ्लेम पे इसको 20 से 25 मिनट के लिए हम बेक करेंगे, और बिल्कुल स्लो फ्लेम आपने रखनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर 20 से 25 मिनट के बाद, और देखते हैं कि हमारे कपकेक कहाँ तक पहुँचे। तो यहाँ पे 25 मिनट गुजर चुके हैं, और माशाल्लाह से कपकेक देखें कितने ज़्यादा राइस हो चुके हैं, और मैं एक टूथपिक की मदद से इन्हें चेक करूँगी। ये देखें, ये बिल्कुल क्लियर आ रही है। अगर इस पे थोड़ा सा बैटर लगा हुआ होगा तो आप 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको रखें। तो ये देखें कपकेक हमारे ठंडे हो चुके हैं। चलें इन्हें सर्व करते हैं, और मैं दिखाती हूँ आपको कि कितने शानदार और कितने मज़ेदार बने हैं। और इनकी लुक देखें, माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये कपकेक। इंशाल्लाह आप लोगों को भी लाजमी पसंद आएंगे। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें अपने घर में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलें इनको देखते हैं क्या ये बने कैसे हैं। माशाल्लाह देखें परफेक्टली कुक हुए हैं, और इनके कलर देखें, माशाल्लाह से अल्लाह की शान, कितने खूबसूरत इसके कलर आए हैं। आप इसी रेसिपी को विदाउट कलर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, मगर मैंने इसमें बच्चों की अट्रैक्शन के लिए कलर ऐड किए हैं ताकि वो इन्हें बहुत ही शौक़ से और मज़े लेके खाएं। ये देखें, मैंने इसको काट लिया है, और माशाल्लाह से कितने खूबसूरत कलर आए हैं। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ इंशाल्लाह। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।